लोनावला, जो महाराष्ट्र के कुछ प्रमुख हिल स्टेशंस में से एक है, जहां लोग अक्सर घूमने आते हैं, खासकर बारिश के मौसम में। पर क्या आपको पता है, यहाँ पर स्थित है कुछ काफी प्राचीन गुफाएं, जिनमें से एक है 2000 साल पुराने कार्ला केव्स, जिनका प्राचीन नाम है वालुरका। ये गुफाएं सिर्फ एक टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं है, बल्कि प्राचीन भारत के इतिहास और कला का एक काफी महत्वपूर्ण उदाहरण है। और आज के इस वीडियो में हम कार्ला केव्स का आर्किटेक्चर, उनका इतिहास और इस स्थल का उस समय के व्यापार और धार्मिक जीवन से क्या संबंध था, ये समझेंगे। कार्ला केव्स को सह्याद्री पर्वत के श्रेणी में एक काफी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर बनाया गया है। आज जहां से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे गुजरता है, उसी कॉरिडोर से प्राचीन काल में बोर घाट का व्यापार मार्ग हुआ करता था। और ये मार्ग अरब सागर के कुछ प्रमुख बंदरगाह जैसे कल्याण सोपारा को डेक्कन के महत्वपूर्ण शहरों से जोड़ता था। इसी रास्ते पर सफर करने वाले व्यापारी और बुद्धिस्ट भिक्षु के लिए कार्ला केव्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण विश्राम स्थल था। यहाँ उन्हें रहने की सुविधा, पीने का पानी और सुरक्षा मिलती थी। और उस समय इस क्षेत्र पर सातवाहन शासकों का अधिकार था, और उसी के साथ कई व्यापारी संघों ने इन गुफाओं के निर्माण और विकास में योगदान दिया। हम सबसे पहले वरांडा में आते हैं। ये हिस्सा बाहर का क्षेत्र और अंदर की गुफा को अलग करता है, और इसकी दीवार पर बनी है ये घोड़े की नाल के आकार वाली खिड़की। ये डिजाइन सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं है, इसका एक काफी महत्वपूर्ण उपयोग है, जिसके बारे में हम आगे चलकर समझेंगे। एक बार इन दीवारों पर बनी हुई मूर्तियों पर नजर दीजिए। ये मूर्तियां लगभग 2000 साल पहले तराशी गई है, जब ना तो मॉडर्न टूल्स हुआ करते थे और ना ही आधुनिक टेक्नोलॉजी। इसके बावजूद भी इनकी बनावट काफी सटीक है। पत्थर को काफी बारीकी से तराशा गया है। ये दिखाते हैं कि उस समय के कारीगर पत्थर पर काम करने में कितने माहिर थे। और इन मूर्तियों को देखकर समझ में आता है कि हजारों साल पहले भी भारत में शिल्पकला का स्तर काफी ऊंचा था। अब हम प्रवेश करते हैं चैत्य गृह के अंदर। ये एक लंबा और खुला हॉल है, जिसके दोनों तरफ स्तंभ बने हुए हैं, जो सीधे कतार में गुफा के अंत तक जाते हैं। हर स्तंभ के ऊपर तराशी हुई मूर्तियां दिखाई देती है, जो हॉल के अंदर की तरफ मुख किए हुए हैं। और इस हॉल की एक काफी महत्वपूर्ण चीज है ये खिड़की। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि सूरज ढलने के समय बाहर से आने वाली रोशनी सीधा अंदर प्रवेश करे और हॉल के अंत में बने हुए स्तूप पर पड़े। और अगर हम छत की तरफ नजर डालें तो हमें दिखाई देती है ये कर्व्ड स्ट्रिप्स। ये असली लकड़ी की बनी हुई है और इतने शतकों बाद आज भी टिके हुए हैं। इतने लंबे समय तक खुली जगह पर लकड़ी का सुरक्षित रहना अपने आप में एक काफी बड़ी बात है। और इन लकड़ियों का काम सिर्फ छत को सुंदर बनाना या फिर उसे सपोर्ट देना नहीं था। ये गुफा के अंदर के आवाज को कंट्रोल करती थी, ताकि यहाँ पर होने वाली प्रार्थना साफ सुनाई दे। गुफा के अंत में बना है स्तूप, जो पूरे हॉल का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, और इसी के आसपास पूरी गुफा की बनावट तैयार की गई है। कार्ला की कहानी सिर्फ इतिहास तक सीमित नहीं है। गुफा के बिल्कुल बाहर एकवीरा देवी का मंदिर है। यहाँ एक तरफ है बौद्ध गुफा और दूसरी तरफ है हिंदू मंदिर, जो भारत की विविधता को दिखाती है। तो ये था हमारा सफर कार्ला केव्स का। 2000 साल पुरानी गुफाएं, जो प्राचीन भारत की समझ और शिल्पकला के स्तर के बारे में बताती है। आज भी ये स्थल हमारे इतिहास और धार्मिक विरासत का एक काफी महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब करें और चैनल को सपोर्ट करें।